हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात, ये चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं और ये क्लास नंबर 3 है। हम लोग टाइप नंबर 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम लोग टाइप नंबर 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और C1 के क्वेश्चंस को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, टाइप करके कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। टाइप नंबर 8 में हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे अगर आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखेंगे तो ए एवं बी का प्रथमानुपात अगर आपसे पूछेगा, फर्स्ट रेशियो ऑफ ए एंड बी का पूछेगा, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर ये प्रथमानुपात पूछा है तो पहले वाले का क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर करके अब सेकेंड वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। ये देखिए पहला हो गया। अगर आपसे जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ए एवं बी का प्रथमानुपात, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे वाले से डिवाइड करना है। दूसरा करना क्या, कड़ी इस तरह से लगा देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। ए एवं बी का तृतीय अनुपात पूछेगा तो आपको करना है कि अगर ये थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा या थर्ड रेशियो पूछेगा तो सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करके आपको करना है कि पहले वाले से डिवाइड करना है। 4 वाला देखा जाए, 4 नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए 4 नंबर जो है ए कॉमा बी सी का चतुर्थानुपात पूछा है। अगर ये चतुर्थानुपात पूछा जाएगा तो आपको करने के सेकेंड और थर्ड वाले का मल्टीपल करके बी सी और बटे क्या करेंगे, पहले वाले से डिवाइड करेंगे। जब भी अगर ये चतुर्थानुपात पूछे पता चल जाएगा। 5वां देखते हैं, ए एवं बी का वर्गानुपात पूछेगा। वर्गानुपात आपसे पूछेगा, मीन्स डुप्लीकेट रेशियो जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अगर ये वर्गानुपात पूछा तो आपको करना है कि ए का स्क्वायर कर देंगे। देखिए नाम से जाहिर हो रहा है कि वर्गानुपात, तो ए का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके और बी का स्क्वायर करके क्या करेंगे, दोनों के बीच में आप रेशियो लगाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो भी बोलते हैं। 6 देखा जाए, 6 नंबर देखा जाए, ए एवं बी का वर्ग मूलानुपात आपसे पूछा गया। वर्ग मूलानुपात पूछा गया तो आपको करना क्या, रूट आपको लगाना है। तो यहां से ए रूट हो जाएगा, रेशियो बी रूट हो जाएगा। ए एवं बी का वर्ग मूलानुपात पूछेगा तो आपको करना है क्या, रूट आपको लगाना है। 7 नंबर रेशियो बी का क्यूब आपको करना है। 8 नंबर देखा जाए, 8 नंबर और 9 नंबर देखेंगे तो ए एवं बी का घन मूलानुपात पूछा है। घन मूलानुपात पूछा तो यानी आपको करना है कि क्यूब रूट आपको निकालना है। तो यहां से आप करेंगे, ए का क्यूब रूट हो जाएगा, रेशियो बी का क्यूब रूट आप करेंगे। अगर आपसे पूछा क्या जाएगा, ए एवं बी का घन मूलानुपात पूछा जाएगा या क्यूबिक रेशियो पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से करना है। 9 नंबर देखा जाए, ए एवं बी का प्रतिलोम पूछा गया। इनवर्स रेशियो अगर पूछेगा ना तो ए एवं बी का जो इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे। इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, बी रेशियो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट हो गया। कैसे मैंने डायरेक्ट लिखा, अगर आपको ये चीज सीखना है तो देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता, उल्टा होता, 1 करके लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर आप बी को लिखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना क्लियर है, आपने हाथ से इतना क्लियर है। देखिए जब भी अगर रेशियो लगा है तो अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखेगा। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो बी हो जाएगा और इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। यानी ये वाली चीज देखिए हमको मिली कि नहीं मिली, आपने हाथ से हमको ये वाली चीज मिल गई। तो इसी चीज को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए क्योंकि इन कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इन कॉन्सेप्ट पे अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस न पूछा गया। मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए 2024 और 25 में क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 10। जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ए रेशियो कितना ले लिया मैंने, बी ले लिया। फिर मैं इसके आगे सी रेशियो डी ले रहा हूं। इसके आगे ई रेशियो कितना मैं ले लिया, एफ ले लिया। अब देखिए करना क्या, आपको इनका मिश्रित रेशियो बताना कि इनका मिश्रित रेशियो कितना होगा। आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं का मिक्स्ड रेशियो। इसका क्या बताना, आपको मिक्स्ड रेशियो बताना है ना।
अगर इसका मिक्स रेशियो बताना आपको तो करना क्या, आप क्या करेंगे, पहले का पहले में यानी पहले का पहले में आप गुणा करेंगे और लास्ट का लास्ट में गुणा कर लेंगे तो मिक्स्ड रेशियो आपको पता चल जाएगा। यहां से कर सकते हैं लास्ट का लास्ट में आपको गुणा करना है, मिक्स्ड रेशियो आपको पता चल जाएगा। तो यहां से अगर पहले का पहले में गुणा करेंगे तो ए सी ई बराबर आप लिखेंगे बी डी एफ, आप लिखेंगे बी डी एफ आप लिखेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेशियो को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। पहले इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 48 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अगर आप प्रश्न नंबर 48 देखेंगे तो 20 एवं 10 का प्रथमानुपात पूछा है। तो प्रथमानुपात का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, आपने हाँ सर कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं। मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि ए एवं बी का अगर आप प्रथमानुपात पूछेंगे तो मैंने क्या बताया था, आप पहले का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करके सेकेंड वाले से डिवाइड करेंगे। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना, आपको सॉल्व करना है। इसको हम लोग ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, इससे कंपेयर करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर बी, यानी ये बी का काम करा और ये ए का काम करा। अगर देखा है तो ये ए का काम करा और ये किसका काम करा, बी का काम करा। तो अब देखिए सेम इस तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप हाँ सर। तो पहले वाले का करना है कि आप स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर आ जाए। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। 49 देखा जाए, 36 एवं 100 का मध्यानुपाती पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। क्या इसका कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखे, मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट सीख चुके, आप यहाँ सर इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। तो मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि ए एवं बी का मध्यानुपात, तो मैंने कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि करड़ी में ए इंटू बी हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो करड़ी में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36 और इंटू कितना हो जाएगा 100। देखिए ये करड़ी से फ्री होगा तो 6 देगा और ये करड़ी से फ्री होगा तो 10 देगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 इंटू 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 60 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया, सीजीएल में 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 और 98 के बीच मध्यानुपात आपसे पूछा है। तो मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, तो आपको करना है क्या, सॉल्व करना है। देखिए अगर इसको मैं लिखूंगा तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 गुणे 2 लिख सकते हैं। आप हाँ सर 49 गुणे 2 लिख सकते हैं। इस चीज को हम लोग 2 गुणे 49 कर सकते हैं। आप हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से गुणा करेंगे तो आपको 98 मिलेगा। देखिए ये पेयर बन के कड़ी से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा और ये कड़ी से बाहर आएगा तो 7। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 51 नंबर देखा जाए, 5.76 और क्या दिया गया 0.88 का मध्यानुपात आपसे पूछा गया। मीन प्रोपोर्शन पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। दशमलव के 2 स्थान तक बताना। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। इनका मध्यानुपात पूछा है, तो मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। आप यहाँ सर मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो हमको पता है कॉन्सेप्ट। हम लोग करते क्या, वैसे हम लोग करते क्या, करड़ी में क्या होता है, ए इंटू बी होता है। तो ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो इन दोनों को करना कि आप कड़ी में करेंगे। तो ये जो 5 पॉइंट कितना दिया गया, 76 दिया गया। और इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर अगर इस चीज को लिखना है ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 करके 0.22 आप लिख सकते हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। फिर जब इसका मल्टीपल करेंगे तो फिर से आपको कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो फिर से हमको यही चीज मिलेगी। इतना क्लियर है। अब देखिए 576 कितने का स्कोर होता है, आप कहेंगे 24 का स्कोर होता है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, ये 2 पॉइंट कितना देगा, ये 4 देगा। मैंने आपको जो पढ़ाया था ये वाला चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर, तो मैंने आपको ये बताया था कि अंदर जितने अंक पे दशमलव लगा रहता है, बाहर जब फ्री होता है तो दशमलव के आधा हो जाता है। अब ये 4 देखिए, ये भी तो कड़ी से फ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या ये कड़ी से फ्री हो, क्या जो 0.22 है ये कड़ी से फ्री नहीं हो पाएगा।
तो देखिए ये नॉन परफेक्ट दिख रहा है, तो नॉन परफेक्ट संख्याओं का कैसे हम लोग अंडर रूट निकालते हैं ये चीज भी मैं आपको सिखा चुका हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर वाले टॉपिक में। तो यहां से अगर आप देखिए नॉन परफेक्ट आपको दिख रहा है, अगर आप इसका क्या करना चाहते हैं अंडर रूट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको ऊपर नीचे क्या करेंगे, आप 100 का गुणा करेंगे। जब ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर कितना 22 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, आप सर नीचे 100 हो जाएगा, होगा ये आप यहां से। अब ये देखेंगे तो इसका जो करड़ी में कितना बचा 22, क्या करड़ी में जो 22 बचा है ना, ये जो करड़ी में 22 है इसका आप निकाल सकते हैं क्या अंडर रूट। आप कहेंगे सर कैसे निकाला जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो करड़ी में 22 है ना, सबसे पहले ये चेक करिए ये किसके स्क्वायर के आसपास दिख रहा है। आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो मुझे तो 5 के आसपास दिख रहा है, 4 तो बहुत दूर हो जाएगा, तो 5 के आसपास दिख रहा है। तो अगर हम लोग करें क्या, हम लोग क्या करें, ये जो 22 है ना, 22 में हम लोग क्या करेंगे 5 के आसपास दिख रहा है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौको 20 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप सर फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। इतना क्लियर है आप हाँ सर इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना है कि इन दोनों को जोड़ना, ये जो 5 है और 4.44 है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 9 कितना हो जाएगा 4 आपको मिलेगा। जोड़ करके फिर करना है कि इनका आधा करना है। अगर आप इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 सती कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, यानी ये जो करड़ी 22 है इसका मान कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 7। और ये जो 100 कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 10। लेकिन जीरो देखिए, एक जीरो क्या नीचे दिख रहा है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे जो दशमलव लगा है ना, दशमलव इधर खिसक जाएगा। मैंने क्या बोला आपसे, अगर नीचे एक जीरो है ना तो दशमलव को क्या कर देगा, एक अंक और इधर खिसका देगा, तो ये कितना मिल जाएगा 0.47 आपको मिलेगा। यानी कह सकते हैं जब आप करड़ी में ये जो 0.22 है ना, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा 0.47 आपको मिलेगा। तो इसके स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसके स्थान पे हम लोग 0.47 हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना है कि इसका मल्टीपल करना है, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 दुना कितना हो जाएगा, आपने सर 47 दुना 94 होता है, 94 मैंने यहाँ पे लिखा है और 2 अंक पे दशमलव मैंने लगाया। अब इन दोनों का करना है क्या, मुझे गुणा करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए 2400 को कितना होता है, आप सर 2400 को 96 होता है, तो मैं यहाँ पे 96 को हम लोग 6 लिख रहे हैं। और 24 नवा कितना होता है 216 ना, तो 216 में अगर आप 9 जोड़ेंगे 16 9 25 होता है, तो कितना हो जाएगा 225 आपको मिलेगा 225। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे हो जाएगा, 2 अंक पे यहाँ पे और 1 अंक यहाँ पे, टोटल कितने अंक पे दशमलव लगेगा, आप कहेंगे 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे ये दशमलव लगेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आपको केवल दशमलव के 2 स्थान तक बताना, तो ये तीसरा वाला अंक क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 अंक तक पूछा तो यही वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा वाला अंक आप हटा सकते हैं क्योंकि प्रश्न हमसे पूछा कहां तक, केवल 2 अंक तक पूछा गया। ठीक है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाली चीज उतनी बेहतर तरीके से नहीं क्लियर हुई हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ाया था कि नॉन परफेक्ट संख्याओं का कैसे आप अंडर रूट निकालेंगे, वहां पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताया था। यहाँ तो फिलहाल एक प्रश्न आ गया तो मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से सिखा दिया कैसे आप निकालेंगे। क्लियर है ना। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर देखिए 52 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखा जाए इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न में इस तरह से दिया गया और पूछा गया के बीच मध्यानुपात पूछा है, यानी इनका पूछा कि आप कहेंगे सर इनका देखेंगे तो मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया, मध्यानुपात पूछा गया, या मीडियन बोल सकते हैं आप, मध्यानुपात आपसे पूछा गया। देखिए आप मध्यानुपात निकालेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ए एवं बी का मध्यानुपात बताइए, तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया था, आपने सर करड़े में ए इंटू बी आपने यही बताया था। तो सेम यही काम यहाँ पे करेंगे, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो करड़े में क्या हो जाएगा, करड़ी में आपको लिखना है p माइनस कितना ये q, p माइनस क्यू बटे और ये p प्लस क्यू आप लिखेंगे,
ये तो ऐसे ही मैंने लिख दिया जैसे प्रश्न दिया कि इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब यहां से इसको भी आपको वैसे ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वैसे ही नोट कर सकते हैं। पी क्यू का क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे बटा। अब देखिए इस चीज को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला दिख रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। एक फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है, आप कहेंगे सर एक बार हम लोग दोनों को जोड़ते एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, घटाते ए माइनस बी होते हैं। ये मान आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम लोग अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं इसको तो क्या लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो P प्लस कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो P माइनस कितना हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, हाँ सर इतना समझ में आ गया। ये P माइनस Q से ये कट जाएगा। अब ये वाली चीज देखिए कितनी बार है, 2 बार है, और नीचे वाली भी चीज देखेंगे P प्लस Q कितनी बार है, 2 बार। तो ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, PQ हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये तो 2 बार है तो कड़ी से फ्री हो जाएगा, तो P प्लस कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर प्लस वाला मुझे देखना, तो प्लस वाला ये दिख रहा है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 53 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 8a स्क्वायर और 18a की पावर 4 का पूछा कि आपसे मध्यानुपात पूछा गया कितना होगा, जहां a एक धनात्मक संख्या है। इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है। a की पावर ये 2 हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे आप, 18, इसको आप लिखेंगे 18, और नीचे a की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश में थोड़ा सा एरर है, आप सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। और ये प्रश्न के एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को सॉल्व किया जाए, मध्यानुपात पूछा है, तो मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट आपको पता है, कड़ी लगा करके करना है कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है। ये जो 8a स्क्वायर है इंटू 18a की पावर कितना दिया गया, 4 दिया गया। इतना समझ में आया। क्या यहां से अगर आप चाहे तो काट सकते हैं, इसकी 2 पावर और यहाँ पे 4 पावर, तो 2 पावर आप काट सकते हैं। आप यहाँ सर 2 पावर हम लोग काट सकते हैं, इतना ही समझ में आ गया। आप यहाँ सर हम लोग 2 पावर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि अब इसके बाद देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर ये जो 18 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या 9 इंटू कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। आप यहाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज आपको देखिए, क्या ये कर्डे से फ्री नहीं हो पाएगा, आप कहेंगे सर फ्री हो जाएगा। ये 3 देगा, और ये पेयर बन करके 2 देगा, और ये भी 2 देगा, तो 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप यहां से कर सकते हैं, या वैसे वो गुणा करते तो 18 का 8 में गुणा करके आप क्या कर सकते थे, अंडर रूट डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। अब यहाँ पे a की पावर 2 बचा है ना, a की पावर 2 बचा है, तो कड़ी से जब फ्री होगा तो a की पावर 1 मिलेगा केवल, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 245 और 7 सही 1/5 के मध्यानुपाती को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किए जाने पर भागफल पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, भागफल पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रश्न को पढ़ के मैं एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं कि प्रश्न दिया गया 245 और 7 से 1/5 के मध्यानुपाती को, जो भी इनका मध्यानुपात आएगा ना, उसको हम लोग अगर एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर जो भागफल कितना आएगा वही चीज पूछ जाएगा। तो सबसे छोटी, अगर यार मैं ये कौन सबसे छोटी कहूं या एक सम अभाज्य संख्या, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या जो सम होगी, आप बताएंगे कि 2 है। कौन सी है, 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है। ठीक है, हम लोग पहले इसका क्या निकालते हैं, मध्यानुपात निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 7 सही 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते तो मध्यानुपात निकालेंगे तो कड़ी लगाएंगे, 245 आप लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे 35 से कितना हो जाएगा 36, तो 36 और बटा कितना हो जाएगा
5 से इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है 5 को 20, 5 45, 49 बार ये कटेगा। अब ये देखेंगे तो कर्डी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्री होगा तो 7 देगा, और ये कर्डी से फ्री होगा तो कितना देगा, 6 देगा। अब देखिए इसका मध्यानुपात आपको पता चल गया। अब मध्यानुपात को करने के एक सम आभास संख्या से डिवाइड करना है, तो सम आभास संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटी आभास संख्या भी हम लोग इसी को ही बोलते हैं। तो 2 से करने के इसको डिवाइड करेंगे, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, और 7 का कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, और ये प्रश्न एसएससी सीजे में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न दिखा दे, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मध्यानुपात पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। तो मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। इन दोनों का क्या करेंगे, कर्डी में मल्टीपल करेंगे, यही तो करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप ये चीज देखें, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या आपने, हाँ सर इन दोनों में देखिए 6 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग साथ साथ कॉमन भी ले रहे हैं। जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या आप सर, हाँ 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 हम लोग कॉमन लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो ये कितना, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कर्डी में इस तरह से 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ फार्मूला दिख रहा है। कौन सा फार्मूला दिख रहा है आपको, सर a का स्क्वायर होता है माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो इसको हम लोग लिखते क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखते हैं, और एक ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस बी लिखते हैं। आप हाँ सर ये वाला फार्मूला मुझे दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, आप हाँ सर। तो क्या इसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, और कर्डी 2 का स्क्वायर करके हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप सर 24 हो गया, ये 24 आपको मिलेगा, 24 इंटू, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, और दूसरे का स्क्वायर करेंगे यानी b का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिलेगा, यानी कितना आएगा, इन दोनों का मान कितना देगा, आप सर इन दोनों के स्थान पे 2 आ जाएगा। तो 6 चौको 24, 24 गुना कितना हो जाएगा, 48। और 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 3 48, जो 16 है ना कर्डी से फ्री हो जाएगा 4, और जो कर्डी में 3 इस तरह से बचा रहेगा। यानी 48 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 इंटू कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ये कर्डी से बाहर हो जाएगा तो मैंने लिखा 4 लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपको ये काम डायरेक्ट करना है। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 56 में ये इस तरह से दिया गया कि बीच क्या पूछा गया, मध्यानुपाती पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। ये प्रश्न तो सेम मुझे पीछे वाले की तरह दिख रहा है, जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया ना उसी तरह से ये कुछ दिख रहा है, तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। जो पीछे मैंने प्रश्न बताया ना सेम वैसे ही मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 57 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 10 और 50 का तृतीय अनुपात पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। थर्ड रेशियो पूछा गया, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे a एवं b का तृतीय अनुपात अगर आपसे पूछे तो आपको करना है कि b का स्क्वायर करेंगे, सेकेंड वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। आपको करना है कि इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 50 इंटू कितना मिलेगा, 50, और पहले वाले से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 5 25 250 मिलेगा। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। अगला प्रश्न देखा दे, प्रश्न नंबर 58 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 16 और 40 का तृतीय अनुपात पूछा गया, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया, क्या होगा आप ये बताइए। कॉन्सेप्ट में आपको पीछे भी बताया हूं कि आपको करने के सेकंड वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड करना है।
तो सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे या 40 इंटू 40 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले वाले से डिवाइड करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, इतनी। अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन के इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 7 सही 1/5 और 11 का तीसरा समानुपात पूछा, समानुपाती पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। यानी थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया इन दोनों का। तो कॉन्सेप्ट आप सीख चुके, बी वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड करना है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो 11 इंटू कितना लिख सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट भी 11 लिख सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट भी 11 करेंगे 121 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वाले से करना क्या, डिवाइड करना है। तो 5 7 35 से 36, 36/5 से डिवाइड करना। तो जो 5 है ये पलट के कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे तो 121 मिलेगा। 121 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 12 पचे कितना हो जाएगा 60, और नीचे कितना, ये 36 है। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 36 से कम कितना हो जाएगा 36। एक बार तो कंफर्म भाग जाएगी, 36 से कम 36 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर भाग देंगे 36 से कम 36, फिर मुझे लगता है कि इसके बाद अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 24 बचेगा, 24 आपका बचेगा। और इससे पहले कितना 5। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं ना तो लगभग कितनी बार भाग जाएगी, 6 चौको 24, 3/24, मुझे लगता है 6 बार जाएगी। हाँ 6 बार जाएगी। 6 बार देखते हैं, 6 बार लेके जाएंगे, 6 के 36 हो गया, 6 का 18, 3 21, 6 बार जाएगी। 7 बार ज्यादा हो जाएगा, 6 बार भाग जाएगी। तो 6 आप यहां से लिखेंगे और इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप सर 29 मिलेगा। तो यहां से कितना है, इसको करना कि आपको घटाना है तो कितना मिलेगा, 29 आपको मिलेगा, 29। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना रहेगा आपका 36 रहेगा, 36 आप लिखेंगे। यानी आप बता सकते कि इन दोनों का जो थर्ड प्रपोर्शन होगा वो कितना होगा, 16 सही 2/19 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इसका देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, a और a की पावर 4/4 a का पूछा कि आपसे तृतीय अनुपात पूछा गया, थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया, कितना का आप ये बताइए। तृतीय अनुपात होता है क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि a एवं b का तृतीय अनुपात बताइए तो b का स्क्वायर हम लोग करते बटा a से डिवाइड करते, तो ये b का मतलब ये हो जाएगा। इसका करना है कि आपको स्क्वायर करना है। अगर आप इसको स्क्वायर करिए, इसको 2 बार लिखिए, आप यहां से 2 बार हम लोग लिखते हैं a की पावर 4/, या डायरेक्ट आप स्क्वायर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो स्क्वायर डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप सर इसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16a स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है आप, हाँ सर इतना क्लियर है। और आपको करने के पहले वाले से डिवाइड करेंगे। जब इसमें पहले वाले से डिवाइड करेंगे ना, अगर आप a से डिवाइड करेंगे तो यहां से देखेंगे तो ये पलट कहां चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर ये इसमें आ जाएगा। तो आपको करना है कि a की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहां से 16 a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर आप बोलेंगे 16, a की पावर कितना हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, आप हाँ सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसका मैच कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 61 में इस तरह से दिया गया और पूछा गया तृतीय अनुपात पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। देखिए अब इस तरह से दिया गया, इन दोनों का तृतीय अनुपात पूछा है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हमको पता कॉन्सेप्ट ये है कि यहां से देखिए ये a है और इसको हम लोग b मानते हैं। माने कि नहीं मानेंगे आप, यहां सर हम लोग इसको इसी तरह से मानते हैं। तो करना कि आप यहां से इसको क्या करेंगे, आप 2 बार लिखेंगे। आप यहां सर इस चीज को हम लोग 2 बार लिखेंगे, या इसको क्या कर सकते स्क्वायर कर लीजिए, या डायरेक्ट क्या करेंगे आप b का स्क्वायर करेंगे
इस चीज को 2 बार लिखिए या इसका स्क्वायर कर लीजिए। डायरेक्ट मैं स्क्वायर कर ले रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट। बी का स्क्वायर बटे ए से डिवाइड करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 7 कड़ी में 7 का 7 आपको मिलेगा। 7 को कितना आ जाएगा 28। यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट आपको कितना आ जाएगा 28 आपको मिलेगा। अब देखिए करना है कि ए वाले से डिवाइड करना है, तो यहां से इस तरह से आपको डिवाइड करना है। अब देखिए इस तरह से तो आंसर कोई दिया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो जो साइन यहाँ पे रहता है उसके अल्टरनेट साइन से हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस लेकर के गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस लेकर के साइन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग गुणा करते हैं। तो नीचे भी गुणा करेंगे तो माइनस, अब ये इस तरह से आपको मिलेगा। अब नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है आपको यहाँ से। अगर आप ए का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7। यानी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना आ जाएगा, 7 आएगा। आपको यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद 7 आएगा, मैंने यहाँ पे करके दिखाया। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 4 का लाके आप इसमें गुणा करिए या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आंसर देखेंगे तो इस फॉर्मेट में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जो इसका आंसर आएगा ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 62 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 5, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। क्या इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको शुरू में नहीं बताया था, आपको सर कॉन्सेप्ट आपने बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। मैंने ये लिखा था ए, बी एवं सी का चतुर्थानुपात। अगर आप इसका चतुर्थानुपात निकालेंगे तो मैंने कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि इन दोनों का गुणा करना है, बी और सी का गुणा करके पहले वाले से आपको क्या करना, डिवाइड करना है। यही करना है। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, और पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो 15। देखिए 5 से काटेंगे या डायरेक्ट इसको डिवाइड, इसका गुणा करेंगे तो 120 मिलेगा। 120 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो 5 से काट के फिर यहां से कटेगा, फिर काटेंगे, या डायरेक्ट आप गुणा करके काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 63 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को पढ़ा जाए। देखिए प्रश्न दिया गया, अब देखिए प्रश्न ये इस तरह से दिया गया और पूछा गया चतुर्थानुपात पूछा गया, कितना आप ये बताइए। तो चतुर्थानुपात का कॉन्सेप्ट आपको पता है, हम लोग करते हैं कि बी और सी, जैसे मैं आपको चतुर्थानुपात कहूँ ए बी सी, तो हम लोग इन दोनों का गुणा करके पहले वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कड़े में कितना दिया गया, 10, और ये 3 और ये कड़ी में कितना है, आपको सर ये कड़ी में 15 है। और देखिए पहले वाले से आपको डिवाइड करना है, जो 5 है, और कड़ी में कितना, ये 24, कितना दिया गया, 24 दिया गया। अब देखिए इससे आपको डिवाइड करना है ना, इसको लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा आपको आंसर, या इसको हम लोग ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे तो ब्रेक करके लिखना चाहते तो ब्रेक करके लिख लीजिए। अब यहां से कितना लिख सकते हैं, 10 को 2 कड़ी में 5 लिख सकते हैं, और 15 को कितना लिख सकते हैं, 3 कड़ी में कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। और ये देखेंगे तो कितना, ये 5 है, और अगर आप 24 को लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, आप कहेंगे सर 24 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 4 चौको 16, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 लिख सकते हैं। और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो फिर से आपको 24 आपको मिलेगा देखने को, आप यहाँ से। अब यहां से देखेंगे तो ये 3 से 3 कड़ी, 3 से कड़ी 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ये देखिए जब कड़ी से फ्री हुआ तो कितना देगा, 5 देगा। तो 5 इस 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपने हाँ सर ये जब कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, 5 देगा। तो 5 से 5 ये कट जाएगा, इतना समझ में आ गया। और जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, 2 देगा। देखिए अगर मैं इसका आधा कर लूंगा तो कितना देगा, 4.5 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा है, एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए। हम लोग मान ले एबीसी दिया गया, तो पूछा गया इसके चौथा पद पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए।
कहने का मतलब एबीसी दिया गया, आपसे चतुर्थानुपात पूछा गया कितना होगा आप ये बताइए। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, इन दोनों का गुणा करके पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 21 ये 21 और पहले वाले से करना क्या डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में कटेगा और 7 इंटू 5 जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा 35 मिलेगा। ये आप यहाँ सर कॉन्सेप्ट आपने यही बताया था। तो इन दोनों का गुणा करके हम लोग क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से चाहे तो अगर इन दोनों में से चाहे तो आप ए कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ए कॉमन लेना चाहते तो ले सकते हैं, मैंने ए कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा ए माइनस कितना बचेगा बी बचेगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ए लिख सकते हो क्या, इस वाली चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या। चलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ या कहीं पे बता दूं, चलिए यहीं पे बता दे रहा हूँ। इस वाली चीज को पर्टिकुलर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए का स्क्वायर और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर सकते हैं, बी का स्क्वायर और इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। आप यहाँ सर आप देखेंगे तो ए का इस पूरे को ए मानते हैं और इस पूरे को भी मानते हैं। तो ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक करेंगे। जब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे तो एक बार एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ेंगे और एक ब्रैकेट में इन दोनों को हम लोग घटाएंगे। जब इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में करना है कि इन दोनों को घटाएंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मिलेगा, एक ब्रैकेट में ये लिख दिया मैंने, एक ब्रैकेट में ये लिख दिया, लेकिन इसको इतना क्लियर है आप यहाँ सर इतना क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए इससे कट जाएगा और माइनस वाला इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या ए अपान ए प्लस कितना बचेगा बी बचेगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 66 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है 5, 35 और x का चतुर्थानुपात आपको कितना दिया गया 84 है। तो x का मान आप वो चीज आपको गिवन है और यहाँ पे एक टर्म गायब कर दिया, उसका मान पूछा गया कितना होगा आप ये बताइए। तो कॉन्सेप्ट हमको पता है, हम लोग इसको a मानते थे, b मानते थे, c मानते थे और चतुर्थानुपात निकालने के लिए हम लोग करते क्या थे b इंटू सी करके पहले वाले से डिवाइड करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 84 है। तो इसको सॉल्व करके करना क्या आपको x का मान निकालना है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 बार में कटेगा, 7 से इसको हम लोग काटेंगे। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। P और Q के संभावित मान क्या होगा आपसे ये पूछा गया। कहने का मतलब कि P और Q का मध्यानुपात निकालेंगे तो वो चीज आपको पहले से क्वेश्चन में दे दिया गया 12 है। तो P और Q के संभावित मान क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन का मध्यानुपात कितना 12 आ रहा है। तो अगर आप पहले ऑप्शन का मध्यानुपात निकालते हैं तो मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए कौन सा ऑप्शन इस बात को फॉलो कर रहा है कि अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पर जब ये कड़ी से फ्री होगा तो मान 12 है। क्या अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करके कड़ी लगा दूंगा तो क्या ये 12 होगा, क्या फ्री होगा? तो नहीं, आप सर ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी लग रही, इसको चेक करते हैं। 24 है और ये 6 है। तो यहां से अगर देखेंगे तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। 6 इंटू 4 तो 6 इसके साथ पेयर बन जाएगा, ठीक है, 6 इसके साथ पेयर बन जाएगा और जो 4 है वो भी पेयर बन जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा 12। यानी इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो देखिए हमको मध्यानुपात 12 मिल गया। तो आप सकते हैं 24 हो सकता है एक और एक दूसरा कितना हो सकता है 6 हो सकता है। तो इन दोनों का जब मध्यानुपात निकालेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न नंबर 68 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया 18 और a का मध्यानुपात आपको दे दिया गया। तो a का मान आपसे पूछा गया। देखिए मध्यानुपात का कौन को ये कड़ी हटानी है ना, तो दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 18a हो जाएगा और इसको चाहे 30 गुणे 30 ले। अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 3 9 हो गया, 9 2 18। 2 से फिर 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 50 बार में।
इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 बचे कितना हो जाएगा 90। आप ऐसे भी बता सकते थे ए का मान कितना हो जाएगा 50 आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न सीजीएल में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 69 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 25 और x का मध्यानुपात आपको दिया है तो x का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ये तो मुझे लग रहा है सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्न में रहने देना, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। जो पिछला प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराया वो सीजीएल में पूछा गया था और ये सीएचएसएल में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 70 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 70 में अब इस तरह से दिया गया कि मध्यानुपाती और ये वैल्यू दी गई कि मध्यानुपात मल्टीपल करके लिखेंगे तो यहां से कड़ी में अगर लिखेंगे तो ये 1 पॉइंट में चाहे तो डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, ये कितना देगा 1.1 देगा और ये 0.3 देगा। ठीक है, 1.1 ये कितना देगा 0.3 देगा। मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे स्टेप लिखना पड़ेगा। अब यहां से देखेंगे इसका मध्यानुपात निकालेंगे तो करड़ी में आप क्या लिखेंगे 1.6 आप लिखेंगे और इंटू 0.36 आप लिखेंगे। देखिए जब ये कड़ी से फ्री होगा, ये जब फ्री होगा तो कितना देगा 1.1 देगा और ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, ये पॉइंट प्लस करना है। 2 अंक पे इधर भी दशमलव, 2 अंक पे इधर भी दशमलव, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अब दशमलव कहीं कुछ बचा नहीं, दशमलव से दशमलव सब रिजेक्ट हो गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो 3 दूना 6 हो गया। अब ये कितना हो गया 11 और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, सीजीएल में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 71 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि P और 125 का मध्यानुपात कितना दिया गया 100, तो P का मान पूछा गया। देखिए मुझे लगता है कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे बताया हूं, आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का मैंने कराया था, तो इस प्रश्न को मैं रहने दे रहा हूं, इसको खुद से ट्राई करेंगे। और ये प्रश्न आरआरबी जे में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 72 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a, 4 और 9 के बीच मध्यानुपात है, यानी इन दोनों का जो 4 और 9 का अगर मध्यानुपात देखेंगे तो कितना दिया गया a दिया गया है, और b जो है इन दोनों के बीच का मध्यानुपात है, तो आपसे पूछा गया इसका ये 2 देगा और ये 3। तो कहने का मतलब न चौको 36 जब कड़ी से फ्री होगा तो 6 देगा। तो a का मान कितना पता चल गया, जो यहाँ पे a है ना इसका मान कितना पता चल गया 6, क्योंकि जो a है इन दोनों का मध्यानुपाती है, इन दोनों का मध्यानुपाती कितना आ गया 6 आ गया। तो अब b का मान निकालते हैं हम लोग b का मान निकालते हैं। तो करने के इसका मध्यानुपात निकालना या ना हो यही पे निकाल रहे हैं। अगर आप इनका मध्यानुपात निकालना चाहते हैं तो करना कि इन दोनों को क्या करेंगे आप कड़ी में लगाएंगे, कड़ी में आप लिखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे आप कड़ी में लिखेंगे। मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे देखा जाए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, कड़ी में क्या लिखेंगे 2a इंटू क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे। तो 2a का मान मुझे पता चल गया, a का मान कितने हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको अगर लिखना चाहे तो 6 इंटू 8 लिख सकते हैं। एक जो 6 इसके साथ पेयर बना लेगा और जो 8 है ना इसके साथ गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 16 जब कड़ी से फ्री होगा तो 4 आपको मिलेगा। कहने का मतलब जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 6 इंटू कितना मिलेगा 4 आपको मिलेगा। तो देखिए b का मान आपको पता चल गया, ये किसका मान आ गया, आप कहेंगे सर b का मान आ गया। तो a और b का मान मुझे पता चल गया, मुझसे पूछा इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए 6 चौको 24 होगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 73 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, x और y का मध्यानुपाती कितना दिया गया z है। तो आपसे पूछा कि x स्क्वायर z और y स्क्वायर z का मध्यानुपाती पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अगर आप देखेंगे तो x और y का जो मध्यानुपात, इन दोनों का जो मध्यानुपात निकालने के लिए हम लोग करते क्या, a और b का गुणा करके हम लोग कड़ी लगाते, यही तो मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। इसका मध्यानुपात कितना दिया गया, z के इक्वल दिया गया।
और इसका मध्यानुपात पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए मध्यानुपात निकालने के लिए हम लोग करेंगे इन दोनों का मल्टीपल करके हम लोग कड़ी लगाएंगे। तो जब इसका मल्टीपल करेंगे ना, इन दोनों का क्या करेंगे आप मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा और इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये देखिए ये तो कड़ी से फ्री हो जाएगा, आप यहाँ सर ये दोनों कड़ी से फ्री हो जाएंगे। ये x क्योंकि x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये कड़ी से फ्री हो जाएगा। y की पावर 2 है तो ये भी कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और यहां से देखिए चाहे इसको कैपिटल लिखा है कि स्मॉल, चलिए कैपिटल लिखा है तो मैं कैपिटल ही लिख रहा हूँ। और देखिए यहां से देखेंगे तो जेड स्क्वायर आपको मिलेगा, आपको यहाँ सर यहाँ से जेड स्क्वायर भी मिलेगा, तो ये भी तो कड़ी से फ्री हो जाएगा। तो यानी आप बता सकते इसका जो मध्यानुपात कितना होगा, एक्स वाई जेड होगा। लेकिन आंसर इस रूप में नहीं दिया। अगर आंसर इस रूप में नहीं दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं। क्या, अगर मैं दोनों साइड का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं ना, तो ये कड़ी हट जाएगी। एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मुझे एक्स वाई के स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, यानी इसके स्थान पे अगर देखा जाए तो हम लोग जेड स्क्वायर रख सकते हैं। तो जेड स्क्वायर और पहले से जेड है तो कितना हो जाएगा, जेड की पावर 3 हो जाएगा। अब ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न अच्छा था और ये प्रश्न सबसे जीडी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 74 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए 74 में दिया गया इतना और इतने के बीच का मध्यानुपात, 5 और 3 के तृतीयानुपात के बीच में क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया। इन दोनों का मध्यानुपात निकालना और इन दोनों का तृतीयानुपात निकाल करके दोनों का करना है कि आपको डिफरेंस करना है। तो मध्यानुपात निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि इन दोनों का गुणा करके हम लोग कड़ी लगा देते हैं। तो कड़ी में यहाँ पे लगा दूं, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको थोड़ा सा ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख रहा हूँ। इसका गुणा करेंगे 18 दूनी कितना हो गया, 36 हो गया। 18 3 54, 54 3 कितना हो जाएगा, 57। अब देखिए एक अंक पे यहाँ पे दशमलव, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव, दशमलव टोटल कितने पे लगेगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। यहां तक क्लियर है। इसका मध्यानुपात आपको पता चल गया। अब यहां से करना है कि इसका तृतीयानुपात निकालेंगे ना, जब इसका तृतीयानुपात निकालेंगे तो b का हम लोग करते हैं कि b का स्क्वायर करते और पहले वाले से डिवाइड करते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और पहले वाले से डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। देखिए मुझे पता है कि जब ये कड़ी से, वैसे 576 कितने का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, तो आप यहां से 24 लगाएंगे। अंदर 2 अंक पे दशमलव आना, तो जब ये कड़ी से फ्री हो जाएगा तो दशमलव आधा अंक पे हो जाएगा। कहने का मतलब 2 अंक पे था, तो जब ये कड़ी से फ्री हो जाएगा तो दशमलव आधा पे, मतलब कहने का मतलब 1 अंक पे अब दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकदम 5, 5 8 कितना हो गया, 40। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.6 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 75 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 20 और 50 का तृतीयानुपात और 9 और 16 के मध्यानुपात के बीच का क्या पूछा गया, रेशो पूछा गया। मुझे लगता है कर लेंगे कि मैं आपको बता, चलिए मैं बता रहा हूँ। पूछा कि इन दोनों का तृतीयानुपात में, तो हम लोग करते हैं कि b का स्क्वायर करके सेकंड वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड करते हैं। तो 50 इंटू कितना हो जाएगा, 50, और पहले वाले से आपको डिवाइड करना है। रेशियो पूछा तो हम लोग रेशियो यहाँ पे लगा रहे हैं। अब इसका करना है कि आपको मध्यानुपात निकालना है, तो हम लोग करते हैं कि कड़ी लगा करके इन दोनों का हम लोग मल्टीपल करते हैं कि नहीं करते। लेकिन ये कड़ी से तो फ्री हो जाएगा, ये कितना देगा, आप कहेंगे सर जब ये कड़ी से फ्री होगा ना तो 3 इंटू कितना मिलेगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसके स्थान पे ये चीज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 कट गया। अगर मैं इसको यहां से काटूंगा तो 25 बार में कटेगा, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कुछ कटेगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 25 25 कितना होता है, 125 हो जाएगा, और 3 चौको कितना हो जाएगा, ये 12, यानी कह सकते 12 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 76 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 9 और 42 का तीसरा अनुपात आपको दिया गया तो a का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर देखेंगे तो 9 और a का क्या दिया गया, तृतीय अनुपात आपको दिया गया। तीसरा अनुपात बोले या तृतीय अनुपात बोले, बात एक ही है। तो तृतीय अनुपात आपको इतना दिया गया
और तृतीय अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ए एवं बी का तृतीय अनुपात बताइए, तो तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे और पहले वाले से डिवाइड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इसका मान आपको दे दिया गया, इतना दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया, तो यहां से निकालेंगे तो 42 इंटू 42 आप करेंगे, आप यहां से बी का स्क्वायर करेंगे तो 42 इंटू 42, और पहले वाले से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, और यहां से 3a प्लस कितना है, इतना। अगर देखिए मैं इसको यहां से काटूंगा ना, इसको हम लोग यहां से क्या करते हैं, काटते हैं। जब इसको हम लोग यहां से काटेंगे तो मुझे लगता है कि चलिए हम लोग काटते हैं। 3 से कैसे कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, तो हम लोग काटते हैं। 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 हो गया, 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 हो गया, 3 4 को 12 हो गया, मिलेगा इतना 14 42। इसको काटेंगे तो 14 कितना होता है, 42। देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो 196 में से क्या करेंगे, इस 7 को घटाएंगे, तो आप यहां से लिख सकते हैं 196, और ये 3a प्लस कितना ले सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें से क्या करूं, 19 यहां से कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा, होगा इतना। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 6 का 18, 3 3 का 9, 63 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। देखिए अगर मैं चाहता ना तो ये 2 स्टेप में गैप कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट करा सकता था, एक स्टेप तो गैप ही हो जाएगा। ये वाला स्टेप तो मिलेगा 63 मिलेगा, इस वाले स्टेप को लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसके बाद चाहे तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 77 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, संख्याएं a और b का तृतीयानुपाती कितना दिया गया, इतना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा है। प्रश्न अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले देखिए तृतीय अनुपात होता है क्या, आप कहेंगे सर सेकेंड वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड करते हैं। अगर आप सेकेंड का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड करेंगे ना, तो इसका मान आपको दे दिया गया तृतीय अनुपात कितना है, इतना है। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं a इंटू बी, हम लोग लिख सकते हैं। यहां से अगर b से काटना चाहे तो ये b से b 2 बार है तो एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो b केवल बचेगा। अब यहां से इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप यहां से जब हम लोग इसका गुणा करेंगे ना, तो यहां से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा एरर है क्या, यहाँ पे कुछ तो एरर दिख रहा है। देखिए अगर हम लोग इसका गुणा करेंगे ना, तो यहां से इसका हम लोग गुणा करते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर a स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचा कितना, b बचा, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, टाइप करने में थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो आप यहां से इसका बात होगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 78 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12 16 6 के चतुर्थानुपात 4 6 के तृतीयानुपात के मध्य क्या पूछा गया, रेशो पूछा गया, कितना होगा, आप ये बताएं। ये प्रश्न मुझे लगता है कर लेंगे, मैं इसको रहने दे रहा हूं, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। इसका चतुर्थानुपात निकालेंगे और इसका तृतीयानुपात निकालेंगे, जो भी दोनों का मान आएगा उसके बीच में रेशो लगाएंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 79 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 8 और यहां से 20, 8 और 20 का तृतीयानुपात दिया गया है, तो इसका चतुर्थानुपात क्यों है, तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। तो यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे यहां से, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, q का मान निकालेंगे। तो p और q का जो भी मान आएगा इसमें रख के सॉल्व करेंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं, जैसे अगर आप इसका तृतीय अनुपात निकालेंगे तो सेकेंड वाले का स्क्वायर करते हैं हम लोग 10, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 100 आ गया। तो जो p का मान है ना, ये कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए मुझे करना है कि इसका चतुर्थानुपात निकालना, और चतुर्थानुपात कितना दिया गया, q दिया गया, तो q का भी मान निकाल सकते हैं। इन दोनों का गुणा करके abc है ना, तो b और c का गुणा करके हम लोग करते क्या, पहले वाले से हम लोग डिवाइड करते हैं, कितना 3, इसको डिवाइड करेंगे 8 हो गया, 8 बचे कितना हो गया, 40। अब देखेंगे तो यहां से मुझे p और q का मान मुझे पता चल गया, तो हम लोग इसमें रखते हैं। देखिए p का मान कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 100 का दोगुना करेंगे तो 200 हो गया, और ये 40 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप बताएंगे। कुछ एरर दिख रहा है क्या, मुझे लगता है कि यहां से काटेंगे तो 8 बचे 40 हो गया, यहां तक तो सही है।
अब यहां से देखिए इसका तृतीय अनुपात निकालेंगे तो b का यानी b का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड करना है। जब 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 8, इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। अच्छा यहां से ये 50 आएगा, सॉरी इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे 50 गुना कितना हो गया 100 हो गया और q का मान कितना है 40। तो जब रखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 80 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात कितना दिया गया k दिया गया। तो कहा क्या है 6 के तृतीय अनुपात यानी और इन दोनों का, कहने का मतलब है कि इन तीनों का देखेंगे चतुर्थानुपात आपको k दिया गया, फिर इन दोनों को एक साथ एडजस्ट करा, इन दोनों को एक साथ एडजस्ट करके तृतीय अनुपात के क्या कहा गया बराबर है, तो k का मान पूछा गया कितना होगा आप ये बताएं। पहले तो हम लोग करते हैं कि इसका चतुर्थानुपात निकालेंगे, जब इसका चतुर्थानुपात निकालेंगे तो वही आपको क्या पता चलेगा k का मान पता चल जाएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे b × c करेंगे, तो यहां से 18 × 6 करेंगे और ये 12 और जो ये आएगा ना ये k का मान आएगा 6 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा। देखिए k का मान मुझे पता चल गया, तो k के स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं 9 रख सकते हैं और इन दोनों का पूछा क्या तृतीय अनुपात पूछा है, तो सेकेंड वाले का स्क्वायर करेंगे 6 × 6 और पहले वाले से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना 36 हो गया, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 81 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में दिया गया कि यहां से a, c और bc का चतुर्थानुपात d दिया गया। अगर आप इसका जब चतुर्थानुपात निकालेंगे तो चतुर्थानुपात d के इक्वल दिया गया। अब कहा इन दोनों का गुणा करके पहले वाले से डिवाइड करना है, तो c × bc और पहले वाले से आपको डिवाइड करना है ना, तो इसका जो चतुर्थानुपात है वो d के इक्वल है, तो मैंने यहां से d के इक्वल कर लिया। अब यहां से आप ad का मान अगर निकालना चाहते हैं तो bc स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ad हो जाएगा। इतनी बात समझ में आप हाँ सर यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखा जाए इसका चतुर्थानुपात निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा करके पहले वाले से क्या करना डिवाइड करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो c से c क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप हाँ सर c से c कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो यहां से मैं फिलहाल लिख के दिखा दे रहा हूं आपको, या चाहे तो काट सकते कोई दिक्कत नहीं, काट भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप काट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे लिखने के बाद काटिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी इच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। और ये बी सी का क्या स्क्वायर दिया गया, बटे कितना दिया a दिया। देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये c से c क्या कट जाएगा। आप यहाँ से c से c कट जाएगा और इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा और d हो जाएगा। इन इसका यहाँ तो कट गया तो यहाँ से बचेगा कितना बी सी का स्क्वायर बचेगा। लेकिन आंसर देखिए तो कुछ इस तरह से दिया है, तो क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। हाँ आप यहाँ सर इसके स्थान पे देखा जाए तो हम कटा, अब यहाँ पे 2 बार a है और यहाँ पे 1 बार है, तो ये कट जाएगा, तो बचा कितना केवल 1 बार a बचेगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ए वाला। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अब रहने दे रहा हूं, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा, अब मैं रहने दे रहा हूं।